तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 5। अब तक हमने पूरा डबल इंटीग्रल कवर कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है। सो सेम स्टोरी है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ सेम स्टोरी। जैसे हम डबल में करते आ रहे सेम करना है, बस यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाता है। देखो आपको याद है ना, डबल इंटीग्रल में हम क्या करते थे, दो वेरिएबल से इंटीग्रेट करते थे। पहले हम एक्स से करते थे इंटीग्रेट, राइट। एंड देन एक वेरिएबल और आता था वाई, तो हम वाई से करते थे। तो डबल इंटीग्रल में हम ये करते थे। अब ट्रिपल में क्या हो जाएगा, दो से तो करना ही, अब तीसरा एक और एक वेरिएबल आ जाएगा जेड। तो अब तीन वेरिएबल से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यही है सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है। सो डबल में हम क्या करते थे, लिमिट्स हमारी दो टाइप की थी डबल इंटीग्रल में, अगर आपको याद होगा। लिमिट्स थी हमारी, पहली तो क्या थी, लिमिट्स कांस्टेंट रहती थी, एंड देन लिमिट्स वेरिएबल रहती थी। लिमिट्स वेरिएबल, उसमें भी एक कांस्टेंट रहती थी लिमिट लास्ट वाली, ताकि हमें कांस्टेंट आंसर मिल जाए, राइट। ये डबल इंटीग्रल की कहानी थी। तो सेम स्टोरी है ट्रिपल इंटीग्रल की भी। जब अगर लिमिट कांस्टेंट आ जाए ट्रिपल इंटीग्रल में, तो ऑर्डर डजंट मैटर। आप किसको भी पहले कर सकते हो, ऑर्डर डजंट मैटर, राइट। आप x से पहले कर सकते हो, y से पहले कर सकते हो, z से पहले कर सकते हो, इट डजंट मैटर, अगर लिमिट्स आपकी कांस्टेंट हो और फंक्शन अंदर का कंटिन्यूस हो तो। वरना अगर आपकी लिमिट्स वेरिएबल है तो ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, राइट। अब इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें आपको पहले वेरिएबल वाली लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, एंड देन लास्ट में कांस्टेंट वाली लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, ताकि आपको कांस्टेंट आंसर मिले। सो यही सेम स्टोरी हमने डबल में भी देखे, अब सेम ट्रिपल में भी देखेंगे, बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, राइट। सो डबल में ना हम क्या दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी किए थे, कार्टेशियन में एंड पोलार में स्टडी किए थे। किसमें, डबल के अंदर। अब ट्रिपल के अंदर ना तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाते हैं। इन ट्रिपल वी हैव थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट रहेगा कार्टेशियन, सेकेंड है सिलेंड्रिकल, एंड थर्ड है स्पेरिकल। तो आपको अब ये तीनों में स्टडी करना पड़ेगा। आपने ये दोनों में कर चुके, अब ये तीनों में करना पड़ेगा। ये ट्रिपल के लिए ही वैलिड है, ठीक है, और डबल के लिए ये दोनों वैलिड थे। सो अब पहले टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल व्हेन लिमिट्स आर गिवन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे इवेल्युएट करें हम। इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, व्हेन लिमिट्स आर गिवन। लिमिट्स दी जाएगी आपको सिंपली, और फिर सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारे, लिमिट्स नहीं दी जाएगी, उसकी जगह हमें रीजन दिया जाएगा, ठीक है। सो सेम स्टोरी लाइक डबल। तो जिसने ये डबल किया होगा उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी जाएगा ट्रिपल, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सेम सिर्फ डबल का ही है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। सो एक काम करते हैं, इसका नाम क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं। सो लेट मी टेक वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू log 2, integral from 0 to x, integral from 0 to x plus y, e raised to x plus y plus z, dz dy dx। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। सो फर्स्टली आप देखो यहाँ तीन बार इंटीग्रल हुआ है, तो ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है। डबल इंटीग्रल की तरह सेम कहानी फॉलो होती है। पहले आप लिमिट आइडेंटिफाई करो, किसकी कौन सी लिमिट है, उस हिसाब से देखो। अगर ये सब लिमिट्स कांस्टेंट रहती तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसको भी पहले कर सकते थे। लेकिन लिमिट्स में देखो ये कांस्टेंट है, बस 0 से log 2 भी आप कैलकुलेटर में डालो, कांस्टेंट नंबर आएगा आपको। सो ये लिमिट्स लास्ट वाली लिमिट कांस्टेंट है, लेकिन इन दोनों लिमिट्स में ना वेरिएबल आ गए। सो आपको पहले वेरिएबल को लेकर सॉल्व करना है, फिर कांस्टेंट को। तो इसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है या कौन सी लिमिट किसकी है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द लिमिट्स। आइडेंटिफाई लिमिट्स। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी एकदम स्वीट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो ये वाली लिमिट्स देखो आप, 0 से लेके x प्लस वाई जा रही है लिमिट्स, राइट। सो मैंने आपको डबल में क्या कहा था, अगर x रहा तो y की लिमिट रहती है, और y रहा तो x की लिमिट रहती है, राइट, क्योंकि वहाँ x और y में ही खेलते थे हम। यहाँ पर देखो x एंड y दोनों है, तो बचा कौन, z बचा ना, तीसरा वेरिएबल कौन है, z है। तो यहाँ पर बचा z, तो ये z की लिमिट होगी, ठीक है। ये y की नहीं हो सकती, y कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ y, x कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x। तो ये अब बचा कौन, एक्स वाई आ गया, तो बचा जेड, तो ये जेड की लिमिट होगी। अब दूसरी लिमिट देखो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा, पहले ये लिमिट आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद ये लिमिट करना, 0 से लेके एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स आ गया, तो ये या तो फिर जेड की लिमिट होगी या तो वाई की लिमिट होगी, लेकिन ऑलरेडी जेड की लिमिट यहाँ पर आ गई है, तो ये किसकी बची, अब ये बची वाई की लिमिट, तो ये हुई वाई की लिमिट। अब लास्ट लिमिट, अब कौन बचा, बस एक्स बचा, तो एक्स की अब लिमिट हो गई कांस्टेंट। सो सिंपल तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना।
और अंदर का फंक्शन लो ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। वो फंक्शन को भी मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, देखो लिख ही देता हूँ, एक स्टेप काय को बढ़ाना और एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखो बेस ए रेस टू एम प्लस एन इंडाइसिस प्रॉपर्टी ए रेस टू एन लिख सकते हैं, राइट। सो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई एंड ई रेस टू जेड लिख सकता हूँ, राइट। और पहले z के सॉल्व करना पड़ेगा हमें, राइट। तो पहले मैं डी जेड लिखूंगा, फिर मेरे को y से सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले फिर डी वाई लिखूंगा, फिर मेरे को x से करना है तो लास्ट में मैं डी एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो जब आप z से करोगे तो दूसरे वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगे, तो उनको बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन के साइन के। जैसे आपको अभी z से करना है पहले, तो x एंड y कांस्टेंट ट्रीट होगे, तो उनको बाहर फेंक दो, तो यहाँ फेंक दो उनको, ठीक है। यहाँ से हटाओ, क्या कर रहे हो वहाँ पर बोलो नाउ। अब आप बस इस पे फोकस करके इसको सॉल्व करो। ये तो एक सिंगल इंटीग्रेशन हो गया, राइट। ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड विल बी ई रेस टू जेड ओनली, एंड देन लिमिट्स लगाओ 0 से लेके x प्लस वाई तक, और बाहर की चीज़ें एज इट इज़ लिख दो बस, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई। यहाँ पर लिमिट्स है y की, यहाँ पर लिमिट्स है x की। आप लिमिट्स लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई विल रिमेन एज इट इज़, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई, जेड की जगह एक्स प्लस वाई डालना है, फिर माइनस ई रेस टू जेड की जगह 0 डालो, ठीक है। ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो ई रेस टू 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब मैं ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो लेट मी ओपन इट। ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू, ये एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। सॉरी मैं स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा लेक्चर, इसलिए मैं मिटा मिटा के कर रहा हूँ। तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा, ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई, ई रेस टू टू वाई हो जाएगा, माइनस अब इससे 1 से मल्टीप्लाई करो तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई आ गया, राइट। अभी इसको इंटीग्रेट करना है वाई से हमें, फिर इंटीग्रेट करना है हमें एक्स से। तो वाई की लिमिट क्या है, 0 से एक्स है ना, 0 से एक्स, ठीक है। अब डी वाई एंड देन डी एक्स। तो अब इसमें से y तो कॉमन बाहर फेंक नहीं सकते हम, तो एक काम करो लेके ही कर लो, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है हमें। सो बीच में माइनस के साइन आप इंटीग्रल स्प्लिट कर सकते हो इजीली, ये तो बाहर एज इट इज रहेगा। ये बड़ा ब्रैकेट दबाता हूँ और यहाँ पर ई रेस टू, अब देखो आप y से कर रहे हो तो 2x बाहर फेंक दो, 2x बाहर फेंक दिए, ई रेस टू 2y अंदर बचा, फिर यहाँ है dx, फिर माइनस। अब y से कर रहे हो तो ई रेस टू एक्स बाहर फेंक दो, ई रेस टू y अंदर बचा, फिर यहाँ पर है सॉरी dy है ना, वहाँ पर dx कहाँ से आया, यहाँ पर dy एंड देन बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ dx, ठीक है। अभी यहाँ y की लिमिट्स डालना आप, ठीक है, मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है हमें। नाउ x की लिमिट्स, देन ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2y अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। नाउ इसमें लिमिट्स भी तो डालनी है, y की लिमिट्स क्या रहेगी हमारी, 0 से लेके x है ना, 0 से लेके x, तो 0 से लेके x माइनस ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी ई रेस टू वाई ओनली, 0 से लेके x एंड देन द होल dx। ना इसमें आप डालो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू 2x, और ये हो जाएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस ई रेस टू 0 मतलब 1 अपॉन 2, फिर माइनस ई रेस टू x, और यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू x माइनस ई रेस टू 0 मतलब 1, फिर dx एंड देन यहाँ पर b आएगा x, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू 4x अपॉन 2 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस ई रेस टू 2x, फिर प्लस ई रेस टू x। अब आपको इसको करना है x से इंटीग्रेट, लिमिट्स क्या है 0 से लेके log 2 तक, ठीक है ना। इसको x से इंटीग्रेट करो तो ई रेस टू, आप बीच में माइनस प्लस की साइन है तो इंटीग्रल स्प्लिट कर सकते हो। तो पहले का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x अपॉन 4, लेकिन 2 तो पहले से नीचे बैठा है, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 2 इसका इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन 2 पहले से है तो 2 2 ज़ा 4 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 2 इसका इंटीग्रल हो जाएगा, प्लस ई रेस टू x इसका इंटीग्रल हुआ। अब लिमिट्स डालो आप 0 से लेके log 2 तक। देखें यहाँ पर बहुत ईजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। यहाँ पर बस हमें जैसे डबल इंटीग्रल में करते गए वैसे ही करना है, बस सॉल्व करते आना करते आना करते आना जहाँ तक हमें ये गाड़ी लेके जाती है। अब यहाँ ध्यान देना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है बच्चों से, ठीक है। तो एक एक स्टेप बारीकी से करना, ठीक है। टाइम के पीछे मत भागना कि बहुत जल्दी जल्दी मेरे को सॉल्व करना है, तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पर आप पहले अपर लिमिट डालो, तो क्या हो जाएगा, ये
ई रेस टू 4 log 2 अपॉन 8 माइनस ई रेस टू 2 log 2 अपॉन 4 माइनस ई रेस टू 2 log 2 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू log 2। ठीक है, अपर लिमिट डाल दिया मैं, ये किस पे आया मेरे को, अपर लिमिट पे आया। अब माइनस माइनस कर रहा हो तो इसलिए मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, लोअर लिमिट डालते ई रेस टू 4 इंटू जीरो इज जीरो, ई रेस टू जीरो क्या होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/8 माइनस फिर से यहाँ जीरो डालो तो 1/4 आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ हो जाएगा -1/2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी अंदर, ये हमारी लोअर लिमिट पे है 0 पे और ये हमारी अपर लिमिट में है log 2 पे। ठीक है, नाउ ये 4 ऊपर जा सकता है, पावर बन सकता है उसकी, राइट, तो ये हो जाएगा 2/4, ये 2 भी ऊपर जाके इसकी पावर बन जाएगा, तो ये हो गया ई रेस टू log 2, ये 2 गया ऊपर उसकी पावर बन जाएगा, तो ये यहाँ से भी हटा के यहाँ। ठीक है, अभी ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, फिर 2/4 क्या होता है 16/8। ठीक है, माइनस 4/4 माइनस 2^4/2 प्लस ई लॉग कैंसिल हो गए तो 2 बचा बस, माइनस 1/8 प्लस 1/4 फिर प्लस 1/2 फिर -1। अभी देखो 8 1 8 2 16, ये हो गया 1, 4 1 4 2 2 -2 0, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये -1 एंड ये -1 -2 प्लस 2 0, तो ये पूरा गया। आपके पास सिर्फ ये बचा, इसको 8 कर दो। ठीक है, इसको भी 8 कर दो, तो नीचे के डिनोमीटर में 8 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 + 2 इज 6, 6 - 1 इज 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/8। तो सिंपल था, है ना, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से 1 इंटीग्रल 0 से √1 - x² इंटीग्रल 0 से √1 - x² - y²। ठीक है, dz dy dx अपॉन √1 - x² - y² - z²। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसा दिखेगा तो देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ट्रिपल इंटीग्रल क्वेश्चन है तो खुश हो जाना है क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, नो ब्रेनर है एकदम। ठीक है, पहले क्या काम करना पड़ता है आपको, आइडेंटिफाई द लिमिट्स, आइडेंटिफाई लिमिट्स, राइट। तो पहले देखते हैं हम किसकी कौन से लिमिट्स है, क्योंकि लिमिट्स वेरिएबल है तो ऑर्डर मैटर करता है किससे पहले करना है हमें, इसकी वजह से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट्स। ठीक है, सो मैं इसी में कर लेता हूँ आइडेंटिफाई ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ देखो एक्स एंड वाई आ रहा है, बचा कौन, जेड बचा है ना, तो ये जेड की लिमिट हुई, यहाँ पर x है तो बचे कौन, z एंड x बचे, लेकिन z की ऑलरेडी लिमिट हो चुकी है साइन, तो अब ये किसकी लिमिट हुई, y की लिमिट हुई। ठीक है, z एंड y बचे थे, सॉरी, एंड यहाँ पर z y हो गया ऑलरेडी असाइन, तो अब x बचा तो x की लिमिट की हो गई। तो कितना ईजी है लिमिट्स आइडेंटिफाई करना। नाउ अब क्योंकि z की लिमिट पहले है तो हमें पहले z से सॉल्व करना पड़ेगा, देन y से करना पड़ेगा, देन x से करना पड़ेगा, मतलब dz dy dx विल बी आवर सीक्वेंस। ठीक है, नाउ जब z से करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गए, तो बाकी सबको एक कांस्टेंट बना के छोड़ दो, तो ये रही y की लिमिट, ये रही x की लिमिट एंड ये रही z की लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा 1/√ऑफ z² तो वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट हो गए। ठीक है, तो बाकी सबको एक ब्रैकेट में डाल दो, ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और फिर हमें करना है पहले dz से, तो हमारे को बस ये करना है, फिर हमें करना है dy से, फिर हमारे को करना है dx से। अब इस पे फोकस करो और देखो ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/√ऑफ a² - z², इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, आई होप सो आपको पता रहना चाहिए, dz से करना है, नहीं पता है तो फॉर्मूला लिस्ट में जाके देख लो, इसका फॉर्मूला होता है सिंपली साइन इनवर्स z/a होता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ a² चाहिए, लेकिन मेरे पास अगर मैं पूरे कांस्टेंट को a बोलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर a है बस, a² नहीं है, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करता हूँ मैं इसको अंडर रूट दे देता हूँ एंड देन इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर एंड अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो मेरा टर्म यही रहेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, लेकिन अब मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है इसका साइन इनवर्स z/a इसका फॉर्मूला है ना, सो लेट मी अप्लाई इट। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स z/a क्या है हमारा अंडर√ऑफ 1 - x² - y², ये डबल इंटीग्रल में हमने बहुत बार किया है। ठीक है, dy एंड देन लिमिट्स भी डालो यहाँ पर z की, क्या है 0 से लेके अंडर√ऑफ 1 - x² - y², z की लिमिट है हमारी। ठीक है, अब बचा कौन, dy एंड dx बचा, एंड यहाँ y की लिमिट एंड यहाँ पर है x की लिमिट, राइट।
ना आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, लिमिट सब्सिट्यूट करो, तो अपर लिमिट तो यही है, ये डालोगे तो कैंसिल होके 1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0, ठीक है, डी वाई डी एक्स वाई एक्स। अब साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय टू तो पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, वो पाई बाय टू बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, अंदर तो अब कुछ नहीं बचा, अंदर बस डी वाई बचा और डी एक्स बचा, ठीक है। सो वाई की लिमिट्स क्या थी, वाई की लिमिट थी 0 से अंडर रूट 1 माइनस, राइट। नाउ अभी इसको सॉल्व करना है वाई को, फिर एक्स को करना, तो वाई को सॉल्व करो, तो अंदर कुछ नहीं है, 1 है अंदर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और लिमिट्स डालो 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर लिमिट्स है एक्स की, और यहाँ पाई बाय टू तो ऑलरेडी है, राइट। ना इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा पाई बाय टू, एक्स की लिमिट क्या है वैसे, एक्स की लिमिट है 0 से लेके 1 तक, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो गया सिंपली 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो ये सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया ना, अब तो आपको इजीली सॉल्व करना आना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रल का, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर आया एक्स स्क्वायर, वो भी किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ माइनस में है वो, है ना, तो इसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, राइट। जिसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्स बाई टू, सेम ब्रैकेट छापो यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है क्या प्लस है, लेट मी सी इट, प्लस है, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये फॉर्मूला इसमें आपको मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको यही यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा पाई बाय टू, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स बाय टू, फिर वही सेम ब्रैकेट छापो वहाँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए तो 1 है, 1 बाय टू, और फिर साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट्स क्या हमारी 0 से 1 तक है, 0 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा पाई बाय टू, अब अपर लिमिट जब डालोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टू, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 जो कि होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, राइट। फिर प्लस हाफ साइन इनवर्स 1, फिर माइनस ये 0 डालोगे तो 0, फिर माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स 0 इज 0, तो वापस अंदर क्या बचा बस हाफ साइन इनवर्स, तो हो जाएगा पाई बाय टू हाफ साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय टू होता है, तो इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 8। तो देखिए आपने कितना इजीली सॉल्व हो गया, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, इससे इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं होते ट्रिपल इंटीग्रल से, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 3। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, राइट। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है ट्रिपल इंटीग्रल का, बस हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिट। क्यों लिमिट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लिमिट्स ना वेरिएबल है, राइट। सो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। अब यहाँ देखो एक्स है, एक्स के अलावा कौन दो नहीं है, एक्स के अलावा यहाँ पर वाई एंड जेड नहीं है, यहाँ पर वाई है, वाई के अलावा कौन नहीं है, तो यहाँ पर एक्स और जेड नहीं है, तो ये लिमिट या तो एक्स की होगी या तो जेड की हो सकती है, राइट। एंड यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो ये लिमिट तीनों में से किसी एक की हो सकती है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, मतलब एक कंसेप्ट है, तो देख लो यहाँ पर, अगर मान लो ये लिमिट ना वाई की होती है, ठीक है, मान लो, मैं बोलता बस मान लो लिमिट वाई की है, ये वाई जा रहा है 1 से लेके ई रेस टू एक्स तक, एंड देन आपको y की लिमिट है तो पहले y से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एंड देन उसके बाद आप किसी और से सॉल्व कर सकते हो, तो ये y की है, तो ये मान लो ये हो गई x की लिमिट एंड ये हो गई z की लिमिट, मैं बस मानने को बोल रहा हूँ, बाद में आपको लॉजिक दे दो, ठीक है। सो ये हो गई x की लिमिट 1 से लेके log y, एंड ये होगी z की लिमिट 1 से लेके e। अब log z आप y से पहले करना है, तो z एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो उसको बाहर फेंको। अब इसको करो इंटीग्रेट, इतने को सॉल्व करो बस, अंदर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई हो जाएगा। अब लिमिट्स लगाओ 1 से लेके ई रेस टू एक्स डी एक्स डी जेड, यहाँ पर लिमिट है एक्स की 1 से लेके लॉग वाई, यहाँ लिमिट है जेड की 1 से लेके ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 डी एक्स डी जेड, अब एक्स से करना पड़ेगा हमें, राइट, लॉग वाई, जेड है 1 से लेके ई, एक्स से करो इसको इंटीग्रेट, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। अब लिमिट्स डालो 1 से लेके log y, एंड देन लास्ट में z बचा, ठीक है। अभी लिमिट्स डालने पे क्या आ जाएगा ई रेस टू log y माइनस log y, ठीक है, माइनस ई रेस टू 1 इज 1 माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 1।
अब यहाँ पर z से करना है हमें लास्ट में, z इज इक्वल टू 1 टू e। अब यहाँ देखो e एंड log कैंसिल होके 1 y बचेगा माइनस log y माइनस e प्लस 1। इसको आपको z से करना है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ना वेरिएबल ऑफ z रहने चाहिए थे। अगर z से करना है मेरे को, इससे अब कॉन्स्टेंट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं इसको z से इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा ना, y बाहर आ जाएगा। z से इंटीग्रेट करूंगा तो भी क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो y z आ जाएगा माइनस log y z आ जाएगा माइनस e रेस टू z प्लस z, ये आ जाएगा आंसर। लिमिट्स भी डालूंगा मैं अगर 1 एंड e, तो भी मेरा ये y एलिमिनेट नहीं हुआ, मेरा कांस्टेंट आंसर नहीं आया इस अप्रोच से अगर मैं गया तो, ठीक है। सो इससे मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो है ना y log y, यहाँ पर देखो, तो इसके बाद जो लिमिट रहेगी ना वो y की रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ये लिमिट y की रहती तो मेरे को इसको y से करना पड़ता, राइट। तो अगर मैं इसको y से इंटीग्रेट करता तो मेरा आंसर कांस्टेंट आता, ना कि वेरिएबल आता। y बचता ही नहीं ना, y में फिर मैं नंबर पुट कर देता तो मेरा आंसर कांस्टेंट आता। सो यहाँ पर log y आ गया सेकंड लास्ट लिमिट पे, तो लास्ट वाली लिमिट कंपलसरी y की रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर log y से इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ पर हमें log y सब्सिट्यूट करना पड़ेगा एंड देन y का वेरिएबल रह जाएगा, तो y के वेरिएबल के लिए लास्ट में हमें y से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा, ठीक है। सो ये सब आपको नहीं, आपको याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी वेरिएबल है सेकंड लास्ट लिमिट पे बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर y है, सो आपको लास्ट लिमिट y की ही रहनी है, ठीक है। तो ये y की लिमिट हो गई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, ये या तो y की हो सकती है या तो z की हो सकती है, तो y की लिमिट ऑलरेडी असाइन हो गई, तो ये बची z, तो ये बस z की लिमिट होगी, है ना। एंड ये किसकी बची अब x एंड y हो गया, तो अब ये x की बची, तो ये x की लिमिट हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों आई और पिछले में क्यों नहीं आई, क्यों पता है? पिछले में यहाँ x एंड y दोनों आ गए थे, तो हमें यहाँ क्लियरली दिख गया था कौन नहीं है, z नहीं है, तो ये z की लिमिट हो गई। अब z असाइन हो गया तो ये y की लिमिट हो गई, ये x की लिमिट हो गई। इसमें देखो, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है, e⁻x आया, ठीक है, y नहीं आया, तो हम कैसे कह सकते हैं ये z की लिमिट है? हो सकता है y की भी लिमिट हो सकती है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए सेकंड लास्ट लिमिट पे यहाँ log y है, ठीक है। सो हमें ऐसी लिमिट्स चाहिए लास्ट में जो log y को एलिमिनेट कर ले, तो y इसलिए लास्ट में आएगा, y की लिमिट लास्ट में आई एंड देन y यहाँ असाइन कर लिए, तो अब ये z बचा, तो z की लिमिट ये हुई एंड देन लास्ट में x बचा, तो ये x की लिमिट हुई। तो मेन खेल लिमिट आइडेंटिफिकेशन का इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ एक बार आप लिमिट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको z से करना है, राइट। सो पहले मैं z से करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वापिस मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, log z की लिमिट है 1 से लेके e⁻x एंड देन x की लिमिट है 1 से लेके log y एंड y की लिमिट है 1 से लेके e एंड देन पहले z से करना है, फिर x से करना है एंड देन फिर y से करना है, ठीक है। तो जब z से कर रहे हैं, अब इस पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। ये सिंगल इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं यहाँ कोने में करता हूँ। हमें इंटीग्रल ऑफ log z करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। सो क्या होता है, 1/z होता है? नहीं, डेरिवेटिव ऑफ log z विल बी 1/z। इंटीग्रल ऑफ log z इज नॉट 1/z, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इज log z, बट इंटीग्रल ऑफ log z इज नॉट 1/z। तो इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, इंटीग्रेशन log z को कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ देखो, इसमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा हमें। कैसे u इंटू वी लगाए, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो ला दो ना दूसरा फंक्शन, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे दो फंक्शन, अब आइलेट के हिसाब से इनवर्स तो है नहीं, उसके बाद लॉग टर्म आ गया, ठीक है। तो लॉग टर्म को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो इसको u बोलेंगे एंड देन इसको v बोलेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u एज इट इज रहेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा z, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, log z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा 1/z, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा z बस, और यहाँ पर dz। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला इंटीग्रेशन रह गया, z z कैंसिल हो गया, बचा अंदर 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, z log z माइनस z, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर उठा के यहाँ डाल सकते हो आप डायरेक्टली, तो मैं डालता हूँ यहाँ पर y की लिमिट देन x की लिमिट, देन इसका आंसर क्या आ गया, z log z माइनस z एंड देन लिमिट्स क्या है इसमें, 1 से लेके e⁻x। अब हमें x से करना है, अब y से नहीं करना है, ठीक है। x से करना है तो पहले हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। देखो अब e⁻x डालेंगे तो अब हमें x से ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वही मैं बोल रहा था, जब आप log y डालोगे तो आपको बाद में log
y का टर्म आ गया ना, तो y से ही करना पड़ेगा। इसके वजह से लास्ट लिमिट y की रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट y की रहेगी, ताकि वो y एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा, ये पहले दोनों इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, ये x का है, ये y का है। ठीक है, अब e रेस टू एक्स लॉग e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू एक्स माइनस, अब लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गई, राइट। अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 1 log 1 माइनस 1, ये हो गई लोअर लिमिट। अब इसको किससे करना है आपको, x से करना है, देन फिर y से करना है। ये हटा देता हूँ मैं। अभी देखो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। जैसे मैंने आपको बताया ई लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर सेम यहाँ पर लॉग एंड ई एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कैंसिल होते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में ई रेस टू एक्स, ई और लॉग कैंसिल करके यहाँ पर एक्स बचेगा बस, माइनस ई रेस टू एक्स। यहाँ पर लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो माइनस 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ना आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक काम करो, ये 0 को हटा दो यहाँ से, कर दे आपको इसको इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करो, x इंटू ई रेस टू एक्स, फिर से u इंटू वी रूल लगेगा, जिसमें इसको u देंगे, एल आई ए टी एक्सपोनेंशियल लास्ट आता है तो इसको v देंगे। ठीक है, सो u विल रिमेन एज इट इज। v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स ओनली माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा 1, x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v इज ई रेस टू एक्स, फिर से ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, सिंपली ये आंसर आएगा। ठीक है, सो आप खुद से करना, आपको भी ये आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली आंसर वहाँ लिखता हूँ, एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। तो इसका इंटीग्रल जब आप करोगे तो इसका आ जाएगा एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स ओनली, प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एक्स। अब लिमिट्स डालो ना, एक्स की लिमिट्स क्या है, 1 से log y तक है, 1 से log y, 1 से लेके log y। अब हमें y से करना है, लिमिट्स क्या है y की लिमिट्स है 1 टू e है, राइट, हाँ सही। ना अब पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो, तो क्या हो जाएगा log y इंटू ई रेस टू log y माइनस ई रेस टू log y। अच्छा, ये माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस 2 ई रेस टू एक्स बन सकते हैं, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर ही बना देता हूँ, माइनस 2 ई रेस टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 log ई रेस टू, सॉरी माइनस 2 ई रेस टू log y प्लस log y। ठीक है, ये कहाँ पे आया, ये अपर लिमिट पे आया, माइनस लोअर लिमिट करो ब्रैकेट डाल के, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 ई रेस टू 1 माइनस 2 ई रेस टू 1 प्लस 1, ये कहाँ पे आया, लोअर लिमिट पे आया। ठीक है, अब आपको y से इंटीग्रेट करना है। अब देखो, अगर ये y की लिमिट नहीं होती तो ये सारे y के टर्म्स रह जाते। ठीक है, अगर आप इसको z की लिमिट मानते, ये सारे y के टर्म रह जाते, एंड देन आपका आंसर ना कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि लास्ट लिमिट y की है। अब y के टर्म्स रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब आपका आंसर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, देख लो कैसे आएगा, ये ब्रैकेट खोलो तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करो, कि log y विल रिमेन log y ओनली, ई लॉग एक दूसरे कैंसिल होकर y बन जाएगा, तो ये y log y हो गया, माइनस 2 ई लॉग कैंसिल होकर y हो गया, प्लस log y, फिर माइनस ये e है, e माइनस 2e क्या हो जाएगा, e में से माइनस 2e गया तो माइनस e बचा, और वो माइनस, अच्छा ठीक है, काम करो इसकी साइन चेंज कर दो पहले, प्लस 2e माइनस 1। इसको करना है आपको y से इंटीग्रेट, y जा रहा है आपका 1 से लेके e तक। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2e माइनस e क्या हो जाएगा, e हो जाएगा सिंपली, तो प्लस e लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, बस। अब इस पूरे टर्म को y से इंटीग्रेट को स्प्लिट करके ही करना, बीच में प्लस माइनस की साइन है, तो ये वापस y log y आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमने अब भी निकाले थे, नहीं इसका नहीं निकाले थे, इसका निकाले थे। ठीक है, y log y का निकालते हैं हम, तो ये सब के आंसर ना मैं नीचे निकालता हूँ। पहले हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y log y विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आइलेट के हिसाब से पहले log वाला लेंगे फिर y लेंगे। ठीक है, ये a है ये t है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, हमें log y इंटू y करना पड़ेगा। अब u एज इट इज रहेगा, log y विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय y, एंड इंटीग्रेशन ऑफ y इज y स्क्वायर बाय 2 dy। ठीक है, अब यहाँ से एक y गया, 1 बाय 2 बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 log y माइनस 1 बाय 2
अब y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय टू, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय फोर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू log y माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन log y, इसका आया, ठीक है, पहले टर्म का है। अब दूसरे टर्म का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय टू सिंपली आया। log y का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log y। अभी अभी मैंने आपको बताया आपको करना है log का इंटीग्रेशन, तो इंटू वन इंट्रोड्यूस कर दो और u इंटू वी लगा दो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो सिंपली हमने ऊपर निकाले थे z log z माइनस जेड था, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा y log y माइनस वाई, ठीक है। नाउ अब सारी वैल्यूज आप डाल सकते हैं इसके अंदर। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू लॉग वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन रहा, माइनस टू वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय टू, राइट। इसको हम येलो कलर से डिनोट करते हैं, तो ये रहा, फिर प्लस लॉग वाई का इंटीग्रेशन अब भी हमने निकाले, तो क्या है वाई लॉग वाई माइनस वाई, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना आ रहे। फिर प्लस ई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी वाई, तो ई वाई आ गया, ठीक है। माइनस वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई, ठीक है। अब सबको इंटीग्रेट कर लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब आप लिमिट्स लगा सकते हो वन से लेके ई तक, ठीक है। ये टू एंड ये टू कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पर, है ना। अब आप हर जगह जहां से आपको y दिख रहा है पहले ई डालो अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट डालो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बहुत अच्छे से छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर बाय टू लॉग ई माइनस ई स्क्वायर बाय फोर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ई लॉग ई माइनस ई प्लस ई इंटू ई माइनस ई, ठीक है। ये आपने क्या डाल दिए, ये है आपकी अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट करो, तो लोअर लिमिट तो वन डालना है, तो हर जगह वन डालो, तो वन स्क्वायर इज वन बाई टू लॉग वन, ठीक है, माइनस वन स्क्वायर इज वन बाय फोर, फिर माइनस वन का स्क्वायर इज वन, फिर प्लस वन इंटू लॉग वन माइनस वन, फिर प्लस ई इंटू वन, फिर माइनस वन, ठीक। ये आपकी आ गई लोअर लिमिट। अब इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर ये लॉग ई, हाँ ये देखो लॉग ई की एक प्रॉपर्टी है, लॉग ई जो है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ई होता है वन, एंड आप तो जानते ही हो लॉग जीरो होता है, सॉरी लॉग एंड भाई अब तो मैंने बस में नहीं। सो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग ई होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लॉग ई होता है वन, एंड आप तो जानते ही हो लॉग वन क्या होता है, लॉग वन होता है जीरो, ठीक है। तो जहाँ लॉग ई दिख रहा है वहाँ वन डालो, जैसे यहाँ पर वन डालो, यहाँ पर वन डालो, एंड जहाँ लॉग वन दिख रहा है वहाँ जीरो डालो, तो यहाँ जीरो डालो एंड यहाँ पर जीरो डालो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो गया ई स्क्वायर बाय टू माइनस ई स्क्वायर बाय फोर माइनस ई स्क्वायर प्लस ई माइनस ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई, एंड देन ये ब्रैकेट भी खोलना पड़ेगा, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन पूरी रिवर्स हो जाएगी। तो ये तो पहला टर्म जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस माइनस प्लस वन बाय फोर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये तो जीरो है, तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये माइनस प्लस माइनस ई हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया। अब देखो इसमें फर्दर सिंप्लीफाई क्या होगा, तो ये देखो इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू कर दो, तो टू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय फोर हो गया वो, राइट। ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर गया, ये प्लस ई माइनस ई चले गया, तो अब अंदर क्या बचा हमारे पास, माइनस टू ई बचा, ये माइनस ई एंड माइनस ई माइनस टू ई, ये सब मिलके प्लस थ्री हो गए, एंड थ्री प्लस वन बाई फोर क्या होता है, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन बाई फोर हो गया वो, तो ये हो गया प्लस थर्टीन बाई फोर। एक काम करो फोर कॉमन ले लो, तो वन बाई फोर ई स्क्वायर माइनस एट ई प्लस थर्टीन इज योर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंस, गिवन क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।